फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बुक लेट्स टॉक मनी। ये बुक मोनिका हालन द्वारा लिखी गई है और ये काफ़ी एक अच्छी बुक है पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड। क्या आपको कैश मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है? क्या सैलरी मिलने के कुछ टाइम के बाद ही आपके सारे पैसे गायब हो जाते हैं? अगर आपका पैसा आपके पास नहीं रहता है और आपको बार बार पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आपको ये बुक समरी ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस बुक में राइटर ने इस बात को साफ साफ बताया है कि आखिर आपके पैसे जाते कहाँ हैं। शायद आपको ये लगे कि इस किताब में पैसे की बात की जा रही है तो इसमें बड़े बड़े और बड़े मुश्किल फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में बातचीत की जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस किताब में राइटर ने पैसे के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है। ये किताब हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जिसे अपने पैसे कमाने से लेकर बचत करने में प्रॉब्लम होती है, स्पेशली स्टूडेंट, टीनेजर्स एंड एडल्ट्स। डेट, इक्विटी, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट चारों ऐसे शब्द हैं जिसे सुनकर किसी भी नॉन फाइनेंशियल व्यक्ति के सिर में दर्द होने लगता है, क्योंकि जो लोग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होते हैं उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, लेकिन जो लोग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं होते हैं उन्हें इन टर्म्स को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को तो ये सारी चीज़ इतनी टफ लगती हैं कि वह इन सब चीज़ों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनेंस की नॉलेज आपको बिना इन सब चीज़ों को समझे नहीं मिलेगी। और पैसे को समझना आपको तभी मुश्किल और डरावना लगेगा जब आप उसके बारे में इस तरीके से सोचेंगे। इस बुक समरी में आपको आपके पैसे को मैनेज करने के लिए सिंपल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बताया गया है। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा समय रहा जब आपके पास खाने तक के लिए पैसे ना हो? मतलब जब आप किसी शॉप पर गए और वहाँ जाने के बाद आपको ऐसा लगा कि अगर आप ये खाने की चीज़ ना खरीदें और पैसे को रख लें तो आपके पैसे आपके लिए बाद में काम आएंगे। क्या आपको बिल पे करने की चिंता हुई है? अगर हाँ, तो हम आपको कहना चाहेंगे कि ऐसा कोई भी व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल कंडीशन खुद हैंडल कर सकता है। अपने फाइनेंस को हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको बस अपने पैसे को एक मनी बैंक या एक पिगी बैंक की तरह देखना होगा। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि आप हर महीने अपने बैंक को अपनी कमाई से भर देते हैं, फिर इस बैंक से थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी ज़रूरतों के हिसाब से निकाल लेते हैं, और फिर अगर बॉक्स में कुछ पैसे बच जाते हैं तो आप उन पैसों को निकाल कर या तो दूसरे कामों में लगा देते हैं या फिर अपने रिटायरमेंट या किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं। क्योंकि आपको अपनी कमाई से खर्चे निकालने के बाद आपको उन पैसों को सीधे इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको उन पैसों को अपनी इमरजेंसी के लिए बचा कर रखना चाहिए। यह इमरजेंसी का मतलब कुछ भी हो सकता है कि आप कोई दुर्घटना के शिकार हो जाएं, या फिर आपकी नौकरी चले जाए, या फिर आपके किसी खास की डेथ हो जाए, तो इससे भी बुरे हालत में ये पैसे आपकी मदद करेंगे, और ख़ास तौर पर तब मदद करेंगे जब आपको वाकई में पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। इस बुक के राइटर की एक फ्रेंड जिसका नाम अनु है, जो राइटर से बिल्कुल अपोजिट थी। इस बुक की राइटर मोनिका जहाँ हर चीज़ को पूरे प्लान के साथ इम्प्लीमेंट करने पर यकीन करती थी, वहीं उनकी दोस्त अनु चीज़ों को बस यूं ही कर लेती थी। अनु एक फ्रीलांसर डिजाइनर थी जिसे पैसे के बारे में बात करना बहुत बुरा लगता था, यहाँ तक कि वह इस बारे में बात करने को टाइम वेस्ट करना समझती थी। लेकिन एक दिन अनु खुद मोनिका से पैसे के बारे में बात करती है, जिसे सुनकर मोनिका को काफ़ी हैरानी होती है। अनु मोनिका को बताती है कि हर महीने उसके बैंक में पैसे तो आते हैं, लेकिन फिर पैसे कहाँ चले जाते हैं या यूं कहें कि कैसे खर्च हो जाते हैं उसको समझ में नहीं आ रहा। अनु की परेशानी को सुनने के बाद मोनिका ये कहती हैं कि अनु की प्रॉब्लम और हम सभी की प्रॉब्लम एक जैसी है।
हम लोग हमेशा अपने पैसे को बिना कोई सिस्टम बनाए खर्च कर देते हैं और फिर बाद में ये कहते हैं कि हमारे पास सेविंग के लिए पैसे नहीं बचे। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपका पैसा आखिरी महीने के लास्ट तक चला कहाँ जाता है, तो आपको सबसे पहले 2 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। पहली चीज़, आपका पैसा कब आ रहा है, और दूसरा, लेकिन सबसे ज़रूरी, कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। हो सकता है आपको सुनने में ये चीज़ थोड़ी बोरिंग लगे, लेकिन आपको अपने खर्चे का हिसाब रखना ही होगा, क्योंकि अगर आप इस काम को बोरिंग तरीके से लेंगे तो आप कभी भी अपने पैसे के बारे में जान नहीं पाएंगे। ऑथर ये भी कहती हैं कि जब आप अपने खर्चे पर ध्यान देना शुरू करेंगे तब आपको एहसास होगा कि आप कितना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, और आपका ये कहना कि आप बिल्कुल खर्चीले नहीं हैं, आपकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। आपको खर्च पर ध्यान देने से ही आपको पता चल पाएगा कि आप कैसे सिर्फ डिस्काउंट देखकर ही चीज़ें खरीद लेते हैं, और कभी कभी तो उन चीज़ों को भी खरीद लेते हैं जिनकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप शॉपिंग के दौरान अपनी बजट से ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं। मोनिका की बात को अनु समझती है, लेकिन खर्चों का हिसाब रखना अनु को बहुत ज़्यादा ही बोरिंग लगता है, और ये चीज़ सिर्फ अनु को ही नहीं बल्कि दुनिया के हर इंसान को बुरी लगती है, क्योंकि ये चीज़ करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल कामों में से एक है। लेकिन इस मुश्किल काम को समझते हुए मोनिका एक आसान रास्ता बताती हैं, जिससे आप और अनु दोनों ही अपने खर्चों पर ध्यान रख पाएंगे। अपने खर्चे और इनकम पर नज़र रखने के लिए आप अलग अलग कैटेगरी बना लीजिए। वैसे तो आपको सिर्फ इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग की ज़रूरत होगी, लेकिन यदि आप चाहें तो एक से ज़्यादा कैटेगरी भी बना सकते हैं। अपने पैसों को मैनेज करने के लिए मोनिका भी 3 अलग अलग बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करती हैं। मोनिका ने अपने पहले बैंक अकाउंट का नाम इनकम अकाउंट, दूसरे बैंक अकाउंट का नाम स्पेंडिंग अकाउंट और तीसरे बैंक अकाउंट का नाम इन्वेस्टमेंट अकाउंट रखा है। मोनिका कहती हैं इस तरीके के अलग अलग अकाउंट बनाकर आप अपने पैसों पर नज़र डाल पाएंगे। साथ ही वह कहती हैं कि मान लीजिए आपके घर के बगीचे में कोई मुर्गा है जो यहाँ वहाँ घूमता है और जिसे देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है, तो क्या आप उस मुर्गे को खा पाएंगे? मोनिका आपकी तरफ से जवाब देती हैं और कहती हैं कि नहीं, क्योंकि जिस चीज़ को पसंद करते हैं आप उसे नहीं खा सकते। ठीक उसी तरह जब हम किसी को एक आइडेंटिटी या यूं कहें कि पहचान दे देते हैं तो फिर उसे खर्च करने पर हमें बुरा लगता है। इसे एग्जाम्पल देखकर समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे डाले जिससे आप कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरत के समय आपने उससे पैसे निकाल लिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तब आपको ऐसा करने पर बुरा महसूस होगा और ये चीज़ आपको बेकार की चीज़ों को खरीदने से रोकेगी। मोनिका कहती हैं कि उनके सेविंग बैंक अकाउंट में उनकी सैलरी आती है, तब वह अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ पैसे निकाल कर अपने स्पेंडिंग अकाउंट में डाल देती हैं, और अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो वो उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल देती हैं। हो सकता है कि आपको मोनिका का तरीका थोड़ा बुरा लगे, लेकिन ये तरीका सही में काम करता है। लोगों को जब भी कोई पैसा मिलता है तो वह बिना सोचे समझे ही खर्च कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आपकी सैलरी के अलावा कुछ भी पैसे आपको मिले तो आप उसे अपने सेविंग अकाउंट में डालिए। मोनिका कहती हैं इस तरीके से अगर आप अपने पैसों को बैंक में डाल देंगे तब आप चाहकर भी उन पैसों को खर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आपके पास कैश ही नहीं होगा तो आप उसे खर्च कैसे करेंगे। मोनिका कहती हैं हर किसी को ये तरीका ज़रूर आजमाना चाहिए, कम से कम 3 महीनों के लिए। इस बीच हो सकता है आपको अपने स्पेंडिंग अकाउंट में पैसे कम लग रहे हों, लेकिन आपको अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट के पैसों को स्पेंडिंग अकाउंट में नहीं डालना है। मोनिका ने ये तरीका खुद पर अप्लाई किया, जिससे उन्हें ये समझ आया कि इस तरीके से अगर अपने पैसे को खर्च करती हैं तो महीने के अंत में ना सिर्फ उन्हें ये समझ में आएगा कि वह हर महीने कितना पैसा खर्च कर देती हैं, साथ में ये भी समझ पाएंगी कि वह महीने में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। ये समझने के बाद वह चाहें तो अपनी सेविंग को भी बढ़ा सकती हैं। जब आप अपने पैसों पर अलग अलग लेबल लगा देते हैं तब आप अपने पैसों को खर्च होने से बचा लेते हैं, क्योंकि आपका दिमाग इसको समझने लगता है और
एक बार जब आपको अपने बजट पर चलने की आदत हो जाती है तब आपको उसमें चेंज लाना अच्छा नहीं लगता है। शुरू शुरू में आप सभी की तरह मोनिका भी खुद को इन्वेस्टिंग से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि आप ही की तरह मोनिका को भी इन्वेस्टमेंट कॉम्प्लिकेटेड और डरावना लगता था। अपने फाइनेंस को मैनेज करने के बाद भी मोनिका सही तरीके से अपने फाइनेंस का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उन्हें और उनके पति को घर चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। शादी के कुछ समय के बाद मोनिका की एक बेटी होने से उनका फाइनेंशियल रिस्क थोड़ा और बढ़ गया। मोनिका अपना पूरा ध्यान अपनी बेटी पर देना चाहती थी, इसलिए वे अपने फ्रेंड से कहती थी कि सारी चीज़ों को मैनेज करने के चक्कर में उनका दिमाग खराब हो गया है। अपने घर पर एक नए मेंबर को वेलकम करने के बजाय मोनिका की लाइफ में काफ़ी सारी चेंज आ गई थी। ना तो वह पहले की तरह बाहर खाना खा पाती थी और ना ही छुट्टियों पर छुट्टी ले पाती थी, लेकिन मोनिका को ये बात पता थी कि ये चीज़ हमेशा नहीं रहने वाली। अपनी स्ट्रगल के पीरियड में मोनिका ने बहुत कुछ सीखा। मोनिका समझ चुकी थी कि इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है, और ये कहना कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं, ये सिर्फ एक झूठ है। मोनिका कहती है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा बुरी सिचुएशन में आपको संभालने में। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने के 3 तरीके मोनिका बताती है। पहला है ऑलमोस्ट देयर, इन सम टाइम और फॉर अवे। पहले इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न तुरंत मिलता है, लेकिन दूसरे और तीसरे इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलने में आपको टाइम लगता है। जब आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएंगे तब आप अपने पैसों को मल्टीप्लाई करना भी सीख जाएंगे। उम्मीद है आपको ये बुक समरी अच्छी लगी होगी। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, हम एफिलिएट लिंक नीचे दे देंगे। अगर आप इस लिंक के थ्रू परचेज करते हैं तो हमें भी एक छोटा अमाउंट एफिलिएट कमीशन के थ्रू मिलेगा। धन्यवाद।